उसको जयशंकर का जवाब। I now give the floor to His Excellency Subrahmanyam Jaishankar, Minister of External Affairs of India. आतंकवाद पर लताड़ बेहिसाब। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. कश्मीर पर शाहबाज रोया। Long-lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir. भारत ने आतंकवाद पर धोया। We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी इज्जत धुलवाने में माहिर पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि इस मामले में उससे आगे कोई और देश हो ही नहीं सकता। 24 घंटे पहले जिस तरह कश्मीर को लेकर यूएनजीए के मंच पर पाकिस्तान ने अपना दर्द बयां किया, तो जवाब में उसके इस जख्म पर भारत ने आतंकवाद की मिर्ची मली। Many countries get left behind. कई देश ऐसी परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाते हैं जिन पर उनका बस नहीं चलता, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो जानबूझकर ऐसा चुनाव करते हैं कि जिससे विनाशकारी परिणाम हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कुकर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, खासकर उनके पड़ोसियों पर। Especially the neighborhood. आतंकवाद और कट्टरता पर पाकिस्तान को दुनिया भर के ताने सुनने की तो आदत सी हो गई है, लेकिन यूएन के मंच से इस मुद्दे पर अपनी बेइज्जती कराना उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बखूबी जानते हैं। When this polity instills such fanaticism among its people, ये राजनीति अपने लोगों में ऐसी कट्टरता पैदा करती है जिसकी जीडीपी को केवल कट्टरपंथ और निर्यात को आतंकवाद के रूप में ही मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि वो जो बुराइयां दूसरों पर थोपना चाहता है वो उसके ही समाज को निगल रही हैं। ये दुनिया को दोष नहीं दे सकता, ये केवल कर्म है। ऐसा निष्क्रिय देश जो दूसरों के जमीन पर कब्जा करने का लालच करता है, ऐसे देश को बेनकाब किया जाना चाहिए और उसका विरोध होना चाहिए। must be exposed and must be countered. कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को उम्मीदों को करारा झटका तब लगा जब दुनिया के सामने बड़े मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ये बात कही। Conversations have become difficult. We heard some bizarre assertions from it. हमने कल इस मंच पर इसके कुछ और हैरान कर देने वाले दावे सुने। तो आइए मैं भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद नीति कभी सफल नहीं होगी। इससे माफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत ऐसी हरकतों का अंजाम उसे भुगतना होगा। Impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. अब आतंकवाद पर अपनी जबरदस्त धुलाई होता देख पाकिस्तान के प्रवक्ता के पास कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे मुंह छिपाने के अलावा शायद ही कोई रास्ता बच गया था। The issue to be resolved between us is now हमारे बीच हल होने वाला मुद्दा अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के खास लगाव का परित्याग करना है। to terrorism. एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कश्मीर राग की पूरी तान बिगाड़ दी और आतंकवाद के साथ साथ पीओके पर ऐसा धोया कि पाकिस्तान की मूर्ति बंद हो गई। लेकिन ये पाकिस्तान है, अगला मौका मिलते ही वो इस राग को दोहराएगा। मगर पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ये नया भारत है जो उसके हर तान को बेसुरा करना अच्छी तरह से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है, भारत की कूटनीतिक जीत हो रही है, तो लग रहा है पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। आइए आपको बताते हैं, यूएन में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठा है, जिससे पाकिस्तान को लगा करारा झटका। भारत के समर्थन में कई देश खड़े हो गए हैं, 7 कंट्रीज भारत के समर्थन में खड़ी हैं जो चाहती हैं कि भारत को स्थायी सदस्य घोषित किया जाए। यूएन में भारत की कूटनीतिक जीत कैसे है? क्योंकि रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है और इसी कड़ी में अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूस, अमेरिका,
तो वहीं फ्रांस भी चाहता है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता दे दी जाए। इसके अलावा ब्रिटेन भी भारत के समर्थन में लगातार खड़ा हुआ है। तो वहीं पुर्तगाल भी चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्य घोषित किया जाए। तो वहीं चिली भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसमें अगला नाम आता है भूटान का। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो 7 कंट्रीज जो हैं वो भारत के समर्थन में लगातार खड़ी हुई हैं। और आइए बात करते हैं आतंक का अंत तय है। तो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अपना असर लगातार दिखा रही है। खासकर आतंकियों का जो हिसाब है वो चुन चुन कर किया जा रहा है। घाटी को अशांत करने वालों के मंसूबे और उनके सरगना दोनों को ही हिंद की सेना न सिर्फ करारा जवाब दे रही है बल्कि खात्मा भी कर रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कठुआ से कुलगाम, आतंकवाद का काम तमाम। शहादत का बदला, घातक प्रहार अगला। एक तरफ पाकिस्तान के कश्मीर राग का एनकाउंटर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण से कर दिया, तो दूसरी तरफ हिंद की सेना घाटी में चूहों की तरह छिपकर वार करने वाले आतंकियों का खात्मा कर रही है। शुरुआत कुलगाम से हुई, जहां घाटी में सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों से हुआ और ये मुठभेड़ उन आतंकियों के जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। शनिवार को कुलगाम जिले के देवसर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सेना ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी का सेना ने करारा जवाब दिया और 2 आतंकी वहीं मारे गए। लेकिन इस दौरान अभियान में शामिल पुलिस के 5 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही जो आतंकी मारे गए हैं उनकी पहचान और वो किस संगठन के हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है। हालांकि जो फोर्सेस हैं वो इलाके में मौजूद रहेंगी ताकि जो हालात हैं उन्हें यहाँ पर नॉर्मल करवाया जा सके। एक बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती इस पूरी जगह पर की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस जगह को कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जब सैनिटाइज कर दिया जाएगा तो जो भी जवान हैं यहाँ से सेना के वो यहाँ से निकल कर के रवाना हो जाएंगे। हालांकि काफ़ी अंदर तक अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो सेना की मुस्तैदी यहाँ पर नज़र आती है और ये अभी भी इसी तरीके से चल रही है। आतंकियों का एक और ठिकाना सुरक्षा बलों ने शनिवार को तबाह कर दिया। ये दूसरा एनकाउंटर जम्मू के कठुआ में हुआ। यहाँ आतंकियों पर हमला करने वाले 2 और आतंकियों को सेना ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया और इस एनकाउंटर की गूंज पूरी घाटी में सुनाई दी। हालांकि इस एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इस एनकाउंटर के बाद देर रात तक इस इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके में आने जाने वाले हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पीठ पीछे वार करने से साफ दिखता है कि पहले 370 का सफाया और अब घाटी में शांतिपूर्ण चुनाव उसके अंत की शुरुआत है और इस शुरुआत से आतंक के हाथ कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कई बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। देर रात हड़कंप मच गया। पूरा अस्पताल प्रशासन शिशु वार्ड के चक्कर काटने लगा। स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूल गए। अब कहां और क्या हुआ ऐसा जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा थर-थर कांपने लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के नीमच में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गलत इंजेक्शन लगाने से करीब 26 छोटे बच्चे बीमार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। इंजेक्शन लगने के साथ ही बच्चों के शरीर में फफोले आने लगे। मामला नीमच के जिला अस्पताल शिशु वार्ड का है। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। बच्चे यहाँ पे भर्ती है अस्पताल में और 26 बच्चे उस पर परेशान हुए, फूले फफोले फुंसी, एकदम उनको उल्टी हुई, उनको बुखार आया और एकदम फफोले हो गए। इसको लेकर अफरा तफरी मच गई और कुछ परिजन अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। 5 बच्चे भी आईसीयू में हैं, कुछ बच्चे कंट्रोल में हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। एक साथ 25-26 बच्चों को एक साथ तबीयत खराब हो जाना निश्चित है कि ये अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही है। बच्चों की तबीयत खराब हुई तो आनन फानन में 6 बच्चों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। 3 बच्चों को परिजन प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए। बाकी बच्चों को सामान्य वार्ड में रखकर उनका इलाज कराया जा रहा है। सभी बच्चों की उम्र 2 से 4 साल बताई जा रही है।
अब सवाल है कि कैसे बिगड़ी बच्चों की तबीयत? क्या इंजेक्शन एक्सपायरी था? क्या इंजेक्शन बॉक्स में रखे वायल में गड़बड़ी थी? क्या बिना जांच के इंजेक्शन दिया गया? क्या बच्चों को रिएक्शन हुआ? हालांकि सूचना के बाद आनन फानन में एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जहां अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन को जांच के लिए भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी छानबीन कर रही है। बच्चे ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल है और कुछ 3 बच्चे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनके माता पिता लेकर गए। हम लोग वहाँ भी देखने जा रहे हैं। 3 बच्चे आईसीयू में हैं, बट दे आर आल्सो स्टेबल।